Question number 7. A line segment DE is drawn parallel to the base BC of triangle ABC. Triangle ABC, DE drawn parallel to the base BC means ये लाइन है DE parallel to BC which cuts AB at point D and AC at point E if AB is 5 times BD. Solution: AB is equal to 5 times BD. This implies AB upon BD is equal to 5 upon 1 लिख सकती हूँ इसको मैं. इसका मीनिंग क्या हो गया? AB मीन्स AB कितनी है टोटल? दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 5 पार्ट्स, BD इज इक्वल टू 1 पार्ट. अब मैंने क्या निकालना है? AD. मेरे पास AB है, BD है, मैंने AD निकालना है. देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB minus BD. AB is 5, 5 minus 1 is equal to 4. AD is 4, BD is 1. अब नेक्स्ट देखो. एंड EC is 3.2 सेंटीमीटर. EC 3.2 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AE. ये मैंने फाइंड आउट करना है. नाउ DE parallel to BC. Therefore, by BPT means basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. वैल्यूज पुट करो. AD is 4, DB is 1 is equal to AE upon EC. EC is 3.2 cross multiplying AE is equal to 3.2 into 4. 4 2s are 8, 3 4s are 12. 12.8 centimeter. Answer. Question number 8. In the given figure, AB, CD and EF are parallel lines. Given AB is 7.5 centimeter, DC is y centimeter, EF is 4.5 centimeter, BC is x centimeter and CE is 3 centimeter. Calculate the values of x and y. अब देखो, for the value of x मैं कौन सी ट्रायंगल्स लूंगी? मीन्स इसकी दोनों साइड्स गिवन है, मीन्स इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इसकी 2 साइड्स ये गिवन है, इसकी भी 2 साइड्स गिवन है. तो क्या लूंगी? इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल ECF. लिखो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ECF. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Vertically opposite angles. उसके बाद ये पैरेलल लाइन्स हैं आपस में, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल. कौन से एंगल हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स. इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर बाय AA axiom
ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल। अब सी दोनों में कॉमन है, बी पर ई आएगा, बी पर ई, तो यहाँ पर क्या आ गया एफ। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल एफ सी ई। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगी, ए बी अपॉन, मीन्स ये वाली साइड्स ली, ए बी अपॉन एफ वी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ई। वैल्यूज पुट करो, ए बी 7.5 सेंटीमीटर अपॉन एफ ई 4.5 इज इक्वल टू बी सी फाइंड आउट करना। बी सी कितना गिवन है, एक्स अपॉन सी ई इज 3 सेंटीमीटर। अब पॉइंट विथ पॉइंट कैंसल, 75 अपॉन 45 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। कटिंग करो 15 के टेबल पर, 15 5 जार 15, 3 जार क्या आ गया, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, 3 विद 3 कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर। अब ये साइड मेरे पास आ गई, एक्स इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैंने y निकालना है। अब इस ट्रायंगल मीन्स अब क्या करूंगी मैं, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड बी ई एफ, क्योंकि y निकालना है, y इसके पैरेलल है, पहले इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखो मीन्स फॉर y इन ट्रायंगल, डायग्राम इसका दोबारा बनाओ, मीन्स इस ये वाली ट्रायंगल बनाओ। y सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर f और E, C and D, this one is B। अब y निकालना है, जो साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स मेंशन्ड। तो नाउ इन ट्रायंगल BCD and BFE angle B is equal to angle B, common, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 ये वाला एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर बाय ए एक्सियम ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर ट्रायंगल, बी दोनों में कॉमन है, सी किसके इक्वल है, ई के, बी ई एफ, मीन्स डी पर डी किसके इक्वल है, एफ के। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दिस इम्प्लाइज। अब मैंने सी
सी डी और एफ ई, उसके बाद बी सी और सी ई, बी सी अपॉन बी ई, मीन्स सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई। लिखो बी सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। बी सी इज 5, बी ई इज 5 plus 3, सी डी is y, EF 4.5, 5 upon 8 is equal to y into 10 upon 45. Cross multiplying 5 into 45 is equal to 8 tens are 80, y is equal to 5 into 45 upon 80। 5 के टेबल पर 5 1s are 16 5s are, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 16, डिवाइड करो, y इज इक्वल टू 16 2s are 32, 32 माइनस करो, 5 minus 2 3, 4 minus 3 1, 2 सही 13 upon 16 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर गिवन alongside PQR is a right angled triangle, right angled at Q. XY is parallel to QR. PQ is 6 centimeter. 6 centimeter. PY is 4 centimeter. PX ratio XQ 1:2. Calculate the lengths of PR and QR. Now XY is parallel to QR. Solution: XY is parallel to QR. Therefore, by BPT, basic proportionality theorem, PX upon XQ is equal to PY upon YR. This implies PX is 1, XQ is 2 is equal to PY 4 upon YR. This implies YR is equal to 4 into 2. YR is equal to 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, PR। अब दोनों आ गए, therefore PR is equal to PY plus YR is equal to PY is 4 centimeter plus YR is 8 centimeter is equal to 12 centimeter. आंसर मीन्स इस PR की लेंथ मेरे पास आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ गिवन थी 6। अब मैंने क्या, QR फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए लिखो नाउ इन ट्रायंगल PQR
अब पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी आर स्क्वायर इज 12 whole square is equal to PQ. PQ is 6 square plus QR square. 144 is equal to 36 plus QR square. QR square is equal to 144 minus 36. 14 minus 6. 8. 30. 3 minus 3. 0. QR square is equal to 108. Therefore, QR is equal to square root of 108. Factors now. 12 9s होते हैं. इसके नेक्स्ट फर्दर फैक्टर बन गए 12 के 2 2s are 4 3s are 12 3 3s are 9 के फैक्टर 3 3s are 9. तो ये दोनों कॉमन इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर. आंसर इसमें आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इतना भी दे सकते हो, और 6 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करो. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 19, 6 7s are 42, 43, 6 1s are 6 and 4 10. 10.392 centimeter. Answer. Question number 10. In the following figure, M is midpoint of BC of parallelogram ABCD. M is midpoint of BC. This means CM is equal to BM. दोनों साइड दोनों आपस में इक्वल हो गए. DM intersects the diagonal AC at P and AB produced at E. Prove that PE is equal to 2 times PD. PE is equal to 2 times PD. ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले इन ट्रायंगल CMD एंड BME, क्योंकि M मिड पॉइंट है. सॉल्यूशन इन ट्रायंगल TMC, DMC and BME. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Vertically opposite angles. Angle 3, angle 4. This one is angle 3. इसको 3 नंबर दिया. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑल्टरनेट एंगल्स. CM is equal to BM. CM is equal to BM because M is the midpoint of BC. Therefore, by अब देखो एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल पहले एंगल आया बीच में साइड फिर एंगल. Therefore, by ASA triangle
DMC congruent triangle, BME axiom। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया, CD इज इक्वल टू BE, देयरफॉर CD इज इक्वल टू BE बाय CP CD, corresponding parts of congruent triangle। CD BE के इक्वल आ गई, मीन्स तो ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या हो गई, इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल DPC एंड APE, now in triangle DPC and triangle APE, अब एंगल 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया 5 और दिस वन इज 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब CD AE के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, मीन्स एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ये वाला एंगल एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर बाय AAA axiom, triangle APE सिमिलर ट्रायंगल। अब एंगल A किसके इक्वल, 9 के इक्वल, 9 पर क्या था, P दोनों में कॉमन है, E की जगह D, CPD। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। दिस implies AP upon CP is equal to PE upon PD, PE upon PD is equal to AE upon CD, AE upon CD। अब देखो मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, PE इज इक्वल टू 2 टाइम्स PD, ये चाहिए। मीन्स इसको मैंने नहीं छेड़ना और उसके बाद CD चाहिए, ये वाला अब AE की जगह मेरे को कुछ यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या निकाला था, देखो ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल निकाल ली थी क्योंकि पहले क्या आया था, CD इज इक्वल टू BE। अब CD AB के भी इक्वल है तो AB इज इक्वल टू BE आ गया था मेरे पास, तो AE को तोड़ सकती हूँ, AB प्लस BE। दिस implies PE अपॉन PD इज इक्वल टू AB प्लस BE अपॉन CD। PE अपॉन PD इज इक्वल टू AB किसके इक्वल, CD, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब BE मैंने
ए बी की इक्वल प्रूव किया था, तो बी ई की जगह भी मैं क्या लिखूंगी, सी डी अपॉन सी डी। दिस इम्प्लाइज पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी अपॉन सी डी। सी डी विद सी डी कैंसल। दिस इम्प्लाइज पी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी डी। Question number 11. The given figure shows a parallelogram ABCD. E is a point in AD and CE produced. Meets BA produced at point F. If AE is 4 cm, AF is 8 cm and AB is 12 cm. Find the perimeter of the parallelogram ABCD. अब उसके लिए मेरे को ए बी सी डी की 4 साइड्स का मेजरमेंट चाहिए। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास बी सी आ जाती है तो मेरे पास ए डी भी आ जाएगी, क्योंकि बी सी पैरेलल टू ए डी है। तो उसके लिए देखो मेरे को ट्रायंगल एफ ई ए और एफ बी सी बी दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एफ ए ई एंड ट्रायंगल एफ सी बी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ कॉमन। अब ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है तो ए ई पैरेलल टू बी सी मीन्स ए ई पैरेलल टू बी सी, ए ई पैरेलल टू बी सी। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, by AAA axiom, ट्रायंगल AE सिमिलर ट्रायंगल F दोनों में कॉमन। अब देखो ए पर क्या आएगा B, E पर क्या आएगा C। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दिस इम्प्लाइज FA अपॉन FB इज इक्वल टू AE अपॉन BC इज इक्वल टू FE अपॉन FC। वैल्यूज पुट करो। FA और FB की वैल्यू मेरे पास है, FA इज 8 सेंटीमीटर, FB 8 + 12 इज इक्वल टू AE 4 सेंटीमीटर गिवन था। ये BC मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसी से काम चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 अपॉन BC। 4 2s are 4, 5s are। This implies 2BC is equal to 5 into 4। BC is equal to 5 into 4 upon 2। BC is equal to 10
सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर आ गई। देयरफॉर पेरीमीटर of parallelogram ABCD is equal to 2 times AB plus BC is equal to 2 times AB is 12, BC is 10, 2 times 22 is equal to 44 centimeter. Answer